एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था जो बहुत खर्च करता था। वो हमेशा अपने आनंद को संतुष्ट करने के सभी तरीकों को खोजता था। एक दिन वो एक सुंदर नदी के पास पहुंचा। यहाँ पर पानी इतना साफ और ठंडा था जिससे राजा को इसमें बहुत दिलचस्पी हुई। फिर उन्होंने अपने लोगों को पानी के बहाव की दिशा बदलने का आदेश दिया, जिससे कि वो महल में ही प्रतिदिन ताजे पानी का आनंद ले सके। इससे उस नदी पर शासन करने वाली देवी बहुत क्रोधित हुई और वो राजा को खोजने के लिए गई। आपको नदी के बहाव को पहले की तरह वापस मोड़ना होगा, नहीं तो यहाँ रहने वाले जीव बुरी तरह से प्रभावित होंगे। वे बस कुछ छोटे जीव हैं, मुझे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं। ठीक है, फिर जल के महत्व के बारे में समझाने के लिए मुझे आपको दंड देना पड़ेगा। उस समय राजा ने देवी की कही बातों का ज्यादा परवाह नहीं की। समय बीतता गया और रानी ने एक नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया। लेकिन एक अजीब बात थी कि उस बच्ची के पूरे शरीर में पानी था। इसके विपरीत उसका असली रूप तभी सामने आ सकता था जब वो पानी में होती थी। वो एक अजीब बेटी को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं था। इसीलिए राजा ने तुरंत अपने लोगों को राजकुमारी को महल से बाहर निकालने का आदेश दिया और उसे अकेले अपने हाल पर छोड़ दिया। चमत्कारिक ढंग से उसके ठीक बाद छोटी राजकुमारी की रक्षा के लिए जादुई आत्माएं प्रकट हुई। वह उसे दूर एक सुनसान द्वीप पर ले गई और उसी क्षण से वो दूसरी आत्माओं के साथ वहां रहने लगी। वह उसे अपुलिया कहती थी। कई साल बाद एक जहाज उस द्वीप पर पहुंचा। राजकुमार बैटरम, ऐसा लगता है कि हमने अभी अभी एक नया द्वीप खोजा है। ये बहुत अद्भुत है। ये उन सभी द्वीपों से अधिक सुंदर है जहां मैं गया हूं। मुझे लगता है कि हम आज यहाँ कई और नमूने इकट्ठा कर सकते हैं। रुक जाओ। राजकुमार, ये एक जहरीला सांप है। उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। उस सांप के लिए मुझे माफ करना। आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो आप इस द्वीप से कभी बाहर नहीं गई? यहाँ रहना कितना अकेला होता होगा। क्या आप हमारे साथ आना चाहती हैं? वहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। लेकिन क्या आपको किसी बात की चिंता है? मुझे डर है कि मैं आपको डरा दूंगी। कोई बात नहीं, मैं कई जगहों पर गया हूँ और मैंने कई अजीब चीजें देखी हैं। आप मुझे बता सकती हैं। ये सुनकर अपुलिया धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। आप बहुत सुंदर हैं। मैंने ऐसी अद्भुत लड़की पहले कभी नहीं देखी। आखिर में उसने जमीन पर वापस आने और बैटरम के साथ जाने का फैसला किया। राजकुमार ने तुरंत अपने लोगों को उसके लिए सुंदर कमरे को तैयार करने का आदेश दिया। क्या आपको ये पसंद है? ये बहुत सुंदर है। आपका धन्यवाद। उसके बाद से अपुलिया राजकुमार के साथ महल में रहने लगी। एक नौकर वहां पास से निकल रही थी जिसके पास एक मुरझाया हुआ पौधा था। उसने अचानक वह पौधा उसके पास लाने के लिए कहा। फिर उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पौधे को फिर से ताजा कर दिया। क्या आप ये भी कर सकती हैं? ये तो कमाल है। मेरे पास पानी के स्रोतों में जीवन लाने और पानी को ताजा बनाने की शक्ति है। तो यही कारण है कि जिस दिन से आप यहाँ आई है उस दिन से महल का पानी साफ और ताजा हो गया है। ये लड़की मेरी योजना के लिए बहुत खतरा है। मुझे कुछ करना होगा। ठीक है। अगले दिन कोए के शोर से अपुलिया जाग गई।
उसी वक्त उसने देखा कि महल के पास से बह रही नदी का पानी काला हो गया है। उस जादूगरनी को पकड़ लो, उसने पानी का सारा जीवन छीन लिया है। इससे पहले कि चीजें और बिगड़ जाएं, हमें उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। रुक जाओ, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे अपने आप तय करने की? मेरे राजकुमार, आप उससे मूर्ख मत बनिए। वो सिर्फ आपका फायदा उठा रही है। उसके जैसा अजीब रूप किसी के पास नहीं है। वो जरूर कोई जादूगरनी है। राजकुमार, आप कृपया जल्दी करें। अगर मंत्री को पता चल गया तो मुझे सजा मिल जाएगी। मैं समझ गया। राजकुमार, कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। हालांकि मेरे पिता जो हैं वो असल में मंत्री पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर मुझे उसे बेनकाब करना है तो मुझे उसके इरादे के बारे में पता लगाना होगा और उसके खिलाफ पक्के सबूत ढूंढने होंगे। लेकिन सबसे पहले कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मुझे उस जहरीले पानी को शुद्ध करने की जरूरत है, इससे पहले कि सारे लोगों को नुकसान पहुँचे। अपुलिया, आप बहुत अच्छी हैं। गलत समझने के बावजूद आप अभी भी दूसरों की मदद करना चाहती हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैं किसी से भी नहीं डरती। सच हमेशा सच ही रहेगा। कृपया मेरी मदद करें, जादूगरनी मुझे नुकसान पहुंचा रही है। बच निकलने के बाद वो नदी के पास गई ताकि उसके गंदे होने के कारण का पता लगा सके। सच में उन्हें वहां एक जहरीली औषधि मिली जो पानी में घुल गई थी। इस औषधि की गंध उस गंध के समान है जिसे मैंने कुछ दिन पहले सूखे पौधे में महसूस किया था। मैं इसकी जांच करूंगा। बस जल्दी से पानी को दूषित करने वालों को खोज ले और उसे रोके। उसे कहीं और जहर फैलाने मत दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द पानी को शुद्ध करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मंत्री को ये जानकारी मिली कि अपुलिया भाग गई है। उस जादूगरनी ने ही ऐसा किया होगा। पानी फिर से साफ हो गया है। ये सब बेकार है। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम मेरी योजना के लिए खतरा हो। फिर वो अपुलिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अपुलिया ने खुद को बचाने के लिए पानी को नियंत्रित किया और एक ढाल बना ली। तुमने पानी को जहरीला बनाने की कोशिश क्यों की? ये कई निर्दोष लोगों के जीव को नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल सही, मेरा यही इरादा है। लोगों के जहर खा लेने के बाद मैं अकेला ऐसा व्यक्ति रह जाऊंगा जिसके पास उस जहर की दवा होगी। उस समय मैं इस राज्य को और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य को भी नियंत्रित करने के काबिल हो जाऊंगा। वहाँ के लोग भी उस नदी का पानी का उपयोग करते हैं। तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हें शायद इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मंत्री के जोरदार हमलों के कारण आखिर में ढाल टूट गई। अब कोई नहीं होगा जो मेरी योजना को रोक सके। हालांकि राजकुमार अचानक वहां पहुंच गया और उसने मंत्री को रोक दिया। राजकुमार, आप क्या कर रहे हैं? ये जादूगरनी पानी से जीवन लेने की कोशिश कर रही है। हमें उसे रोकना होगा। बात पलटने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे कमरे में बहुत सी अजीब जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि मुरझाए हुए पौधे भी देखे हैं और उनमें से उसी जहर की गंध आ रही है जो मुझे पहले मिला था। तुम ही हो जिसने ये दुष्ट काम किया है। ठीक उसी समय अपुलिया के कारण पानी फिर से साफ हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा जहर ले लेने के कारण वो थक गई और बेहोश हो गई। अरे नहीं, अपुलिया उठो, अपुलिया। लेकिन अपुलिया ने फिर भी उसका जवाब नहीं दिया। अचानक कहीं से जादुई आत्माएं प्रकट हुई और उन्होंने अपुलिया को घेर लिया। उन्होंने अपुलिया को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गई।
अपूलिया, मुझे वाकई खुशी है कि आप अभी भी सुरक्षित हैं। जादुई आत्माओं, उसकी मदद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपूलिया ने हमें बचाया है। हमारा राज्य हमेशा आपका आभारी रहेगा। आश्चर्य की बात थी, जब अपूलिया ने पानी से बाहर कदम रखा तब भी वो अपने असली रूप में थी। फिर अपूलिया और राजकुमार बैट्रम के लिए एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने अपूलिया के पिता सहित पड़ोसी राज्यों के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया। अपूलिया के बारे में कहानी सुनकर वो अपनी बेटी को तुरंत पहचान गए। अपूलिया को छोड़ने के बाद उनके राज्य को पानी की अधिक कमी का सामना करना पड़ा, जिससे जीवित मनुष्य और सभी जीव दुखी थे। उन्होंने हर जगह मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबसे दुखी समय पर राजकुमार बैट्रम के पिता को सूचना मिली और वे अपूलिया के पिता की मदद करने के लिए गए। बैट्रम के राज्य से सही समय पर पानी मिलने के कारण अपूलिया के पिता आखिर में अपने राज्य में जीवन को बचा सके। राजा को इस बात का इतना अफसोस हुआ कि वो वर्षों से अपनी बेटी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला। अपने पिता से माफी मांगने के बाद अपूलिया ने ये सोचा कि वो उन्हें माफ कर देगी और फिर वो साथ में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।